हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज यहाँ पर हम सत्र 2025-26 के अंतर्गत कक्षा तीसरी का अध्ययन जो कि निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका की है, सप्ताह 25 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं। इसे समझेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ देखो, दिवस 1 है, वर्कशीट नंबर 133 है। पाठ है 11, कैसे बनी ये वस्तुएं। सीखने के बिंदु है वस्तुओं के बनने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना, इसके अंतर्गत समझाया गया है। लिखो में अभ्यास क्रमांक पहला। आपके घर में पानी भरने के बर्तन किससे बने हैं? मिट्टी, स्टील, पीतल, तांबा, इन चीजों से बर्तन बने होते हैं। पानी भरने के आपके घर में जो बने हैं आप लिख सकते हैं। दूसरे में पूछा है इन वस्तुओं को किससे बनाया और कैसे बनाया। तो इसे कुम्हार ने बनाया, मिट्टी से मटका बनाया, भट्टी में पकाया और मटका बन गया। मशीन से स्टील व पीतल, तांबे के बर्तन बनाए। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, मटके का चित्र बनाइए। तो यहाँ मटके का चित्र बना लीजिए बच्चों। बताओ में अभ्यास 3 है। प्रश्न पहला, आप पक्षियों के लिए पानी भर कर रखते हैं, उस बर्तन को क्या कहते हैं? तो उस बर्तन को सकोरा कहते हैं या बर्ड बॉथ कहते हैं। दूसरा में पूछा है कुल्हड़ में खाने पीने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो कुल्हड़ में चाय, लस्सी, कॉफी और सूप पीते हैं। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 134 है। सीखने के बिंदु, मिट्टी के बर्तन बनाने की जानकारी प्राप्त करना। लिखो में अभ्यास क्रमांक 1 है। प्रश्न पहला, मिट्टी के कौन कौन से बर्तन आपके घर में उपयोग आते हैं? तो यहाँ जो भी उपयोग आते हैं उनके नाम लिख लें, जैसे मटका, तवा, गुल्लक, मूर्तियां, चाय का कप, मतलब इसे कुल्हड़ कहते हैं। दूसरा है मिट्टी से बर्तन बनाने की प्रक्रिया को लिखे। तो पहले मिट्टी लेते हैं, मिट्टी को पहले छानते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर सानते हैं, फिर चाक पर रखकर बर्तन बनाते हैं और उसके बाद में सुखाते हैं। इसके बाद पकाते हैं, मतलब अंगार में, और पकाकर तैयार करते हैं। बताओ के अंतर्गत प्रश्न है कुम्हार बर्तन बनाने के लिए किस तरह से मिट्टी तैयार करता है? तो पहले कुम्हार मिट्टी लेता है, फिर उसको छानते हैं, फिर आवश्यकता अनुसार उसमें पानी डालता है, फिर उसको भिगोते हैं और भिगोने के बाद में उसको मिट्टी को थोड़े टाइम रखे रहने देते हैं, फिर बर्तन बनाते हैं। प्रश्न दूसरा है बर्तनों को पक्का करने के लिए कुम्हार क्या करते हैं? बर्तनों का पक्का करने के लिए कुम्हार उन्हें बनाने के बाद सुखाते हैं और फिर भट्टी में, मतलब आग में पकाते हैं। घरों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, रिक्त स्थान भरिए। छानते, सानते, डालते और घुमाते। पहला है मिट्टी में पानी मिलाकर कुम्हार मिट्टी को अच्छी तरह से खालिस्तान है तो सानते हैं। दूसरा है चाक को खालिस्तान हुए मिट्टी के बर्तन को आकार देते हैं तो घुमाते हुए। दिवस 3 है, वर्कशीट नंबर 135 है। सीखने के बिंदु, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तैयार करने की जानकारी। लिखो में प्रश्न क्रमांक पहला है मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उत्तर, खाना पकाने, पानी को ठंडा रखने, दूध पीने, कप सजावट के लिए के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है कुम्हार और कौन कौन सी वस्तुएं बनाते हैं? तो कुम्हार बर्तन, गुल्लक, मटका, खिलौने, सजावटी सामान, मूर्तियां, दीपक मतलब दिया, कुल्हड़ आदि बनाते हैं। तीसरा है बर्तनों को भट्टी में क्यों पकाया जाता है? भट्टी में बर्तन पककर पक्का हो जाता है, इसलिए पकाया जाता है। पता करो में अभ्यास 2 है। विद्यार्थी अपने घर से किसी बड़े सदस्य के साथ कुम्हार के घर जाकर निम्नलिखित प्रश्नों की जानकारी एकत्र करके लिखेंगे। प्रश्न पहला है कुम्हार किस तरह चाक पर कार्य करते हैं? उत्तर में लिखेंगे कुम्हार मिट्टी का ठेला लेकर चाक पर घुमाते हैं और उसे बर्तन का आकार देते हैं। प्रश्न दूसरा है मिट्टी किस तरह चाक पर घूमते हुए तरह तरह के सुंदर आकार ले लेती है? मिट्टी चाक की गति और कुम्हार के हाथों के कार्य से मिट्टी सुंदर आकार ले लेती है। तीसरा, कुम्हार की बनाई कौन कौन सी वस्तुओं को आप घर में उपयोग करते हैं? तो मटका, गुल्लक, कप मतलब कुल्हड़, दिया, मूर्तियां, गमले और सुराही को हम घर में उपयोग करते हैं। दिवस 4 है, वर्कशीट नंबर 136 है। सीखने के बिंदु, मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु मिट्टी तैयार करने की जानकारी। लिखो में प्रश्न क्रमांक पहला है। पहला प्रश्न है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी लेना चाहिए? तो चिकनी मिट्टी लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न है मिट्टी को पानी में गलाकर क्यों रखना चाहिए? मिट्टी को चिकना और लचीला बनाने के लिए इसे पानी में गलाकर रखना चाहिए। मिट्टी और पानी को मिलाकर सानना क्यों आवश्यक है? मिट्टी के कणों को बांधने, मुलायम करने, लचीला बनाने के लिए सानना आवश्यक है। बनाओ में अभ्यास क्रमांक 2, बिंदु चित्र को पूर्ण कीजिए। तो बिंदुओं के ऊपर अपनी पेंसिल घुमाइए बच्चों और चित्र को पूर्ण कीजिए। दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 137 है। अभ्यास क्रमांक पहला, निम्नलिखित पैटर्नों को पूरा कीजिए। तो पैटर्नों को ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों, ये बॉक्स, फिर ये सिंगल, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो हम इसको फिर से बना देंगे और फिर इसको बना देंगे। दूसरे में देखिए बच्चों, यहाँ पर वृत्त दिया है, फिर वर्ग तिरछा दिया है और फिर वर्ग सीधा दिया, मतलब ये पैटर्न है। एक बार ये दिया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार अधूरा छोड़ दिया, तो हम इसको पूरा कर देंगे इस तरह और यहाँ पर भी फिर से बना देंगे वृत्त, तिरछा वर्ग और वर्ग। पता करो में प्रश्न पहला, बर्तन पर सजावट करने के लिए प्रकृति से कौन कौन से नमूने लिए जाते हैं? तो प्रकृति से पशु पक्षी के चित्र, जानवरों के चित्र, पेड़ पौधों के चित्र लिए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, कोई पैटर्न नमूना जो आपने पशु पक्षी में देखा हो उसका नाम लिखे। तो पशु का नाम गिलहरी पर धारियां होती है जो एक पैटर्न है, और पक्षी का नाम मोर पर सुंदर आकृति जो कि पंख होते हैं वो एक पैटर्न है। करो में अभ्यास क्रमांक 3, चित्र में दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए। तो यहाँ देखो, ये
पत्तियां दिया है, पत्ती में 2-2 लाइनें हैं, तो इस तरह हम यहाँ पर पत्तियों में 2-2 लाइन बना के पैटर्न को पूरा कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है चित्र में रंग भरकर पैटर्न पूरा कीजिए। तो यहाँ बच्चों चित्र में रंग भरना है, पहला लाल भरना है यहाँ पर, यहाँ हरा, यहाँ नीला, फिर से लाल, फिर से हरा और फिर से नीला, फिर से लाल, फिर से हरा और फिर से नीला। तो इस तरह रंग भर लीजिए। दिवा 6 वर्कशीट नंबर 138 है पुनर्बलन बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला मिट्टी के बर्तन के चित्र बनाइए। तो जैसे हमने यहाँ कुल्हड़ बनाया है, कटोरा बनाया है, यहाँ मटका बनाया है, आप भी बना लीजिए। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 प्रश्न पहला मिट्टी का लोंदा किस तरह हाथ के दबाव से किसी पात्र का आकार ले लेता है। उत्तर में लिखेंगे मिट्टी का लोंदा चाक की गति कुम्हार के हाथों के कार्य दबाव से पात्र का आकार ले लेता है। दूसरा है कुम्हार चाक को घुमाता क्यों है। बर्तन को आकार देने के लिए कुम्हार चाक को घुमाता है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 मिट्टी को छानना आवश्यक क्यों है। मिट्टी में से कंकड़ रेत पत्तियां कचरा पत्थर आदि निकालने के लिए इसे छानना जरूरी है। मिट्टी के बर्तन को भट्टी में पकाना क्यों आवश्यक है। मिट्टी के बर्तन को पक्का करने के लिए पकाना आवश्यक है। करों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में लिखकर प्रवाह चित्र को पूर्ण कीजिए। जैसे कि सानना, पकाना, छानना, सुखाना, भिगोना, चाक घुमाना और रंग भरना। तो सबसे पहले छानेंगे मिट्टी को, फिर भिगोएंगे, भिगोने के बाद सानेंगे, सानने के बाद चाक पे घुमाएंगे, घुमाने के बाद सुखाएंगे और सुखाने के बाद पकाएंगे और पकाने के बाद इसमें रंग भरेंगे। इस तरह सप्ताह 25 यहाँ पर होता है कंप्लीट। आपको हमारा समझाना पढ़ाना कैसा लगता है, यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। 25 सप्ताह के आगे के और पीछे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, जिससे कि आसानी से वीडियो प्राप्त हो सके और हमारी वीडियो देख पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।